रूस में लगी इमरजेंसी। यूक्रेन पर 180 से ज्यादा ड्रोन से किया गया हमला। पाकिस्तान ने दागी मिसाइल और भारत ने तोड़ दी कमर। ये 3-4 बड़ी खबरें एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा बने रहिए हमारे साथ। आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। सुबह सुबह जब समंदर की हवा ठंडी चल रही थी, यूक्रेन ने भेज दिए ड्रोन्स और कर दिया बड़ा हमला, जिसके बाद रशिया के एक रीजन में इमरजेंसी लगा दी गई। ब्लैक सी के किनारे ना, ब्लैक सी के किनारे बसा रशिया का नोवरोसिसिस्क बंदरगाह आज सुबह एक ड्रोन हमले के बाद इमरजेंसी जोन बन गया। इस हमले में 3 रिहायशी बिल्डिंग्स तबाह हो गई। बंदरगाह के आसपास जो थी, बाहर के इलाके में गाड़ियां बिल्कुल चूर चूर हो गई। बालकनीज लटकती दिखाई दी, जैसे किसी बिल्डिंग ने सांस लेना बंद कर दिया हो। 5 लोग जख्मी हो गए। एक औरत क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 छोटे बच्चे भी जख्मी हुए हैं। ये वो नुकसान था, लेकिन बंदरगाह पर क्या हुआ बता रहे हैं। यूक्रेन के इस हमले में बंदरगाह पर बना अनाज वाला टर्मिनल, उसके 3 स्टोरेज यूनिट डैमेज हो गए। आग भी लगी, पर वहां कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। ये सब कुछ खबर है रूस पर यूक्रेन के हुए हमले से जुड़ी। इसी के बाद उस रीजन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस खाली बैठा हो और यूक्रेन को कुछ इनाम ना दिया हो। उसने भी मिलिट्री जुबान में यूक्रेन को भी इनाम उसने भी दिया, जैसे यूक्रेन ने रशिया को दिया। रात थी अंधेरी यूक्रेन में, लेकिन आसमान में चमक रहे थे ड्रोन्स ईरान से मिले हुए। 2 से 3 मई की रात रशिया ने एक और ड्रोन टॉर्नेडो छोड़ा। 183 ड्रोन्स, 183 ड्रोन्स, 2 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनसे उठाकर यूक्रेन के ऊपर हमला किया और कुछ डिकॉय ड्रोन्स भी भेजे। मतलब झांसा भी दिया गया। लग रहा था कि ये आ रहे हैं हमलावर, जबकि वो डिकॉय ड्रोन्स थे। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया खल्ली बल्ली, कुछ नहीं उखाड़ पाया रूसी ड्रोन का जखीरा हमारा। यूक्रेन ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 77 ड्रोन्स धुआं बना दिए अव्वल तो, और जो बाकी बचे 73 ड्रोन थे वो रडार से ही गायब हो गए। वो या तो क्रैश हो गए या घुस गए किसी और मुल्क में। कमाल है ना, यूक्रेन के ये दावे भी कमाल है। मतलब 73 ड्रोन्स का ना तो उसे खुद मलबा मिला अपने मुल्क में, और ना ही किसी और मुल्क ने उनकी अपनी सरहद में घुसने की शिकायत ही की। तो वो गए कहाँ? जमीन खा गई, आसमान निगल गया। यूक्रेन भी बहुत कुछ छुपाता है, बिल्कुल रूस की तरह। ये ड्रोन्स की बारिश सबसे ज्यादा बरसी खार्किव, सुमी, डोनेट्स्क और माइकोलेव इलाकों पर। शाहेद ड्रोन्स जो ईरान से रशिया ने खरीदे हैं, ये उनकी बारिश थी। वो आजकल यूक्रेन के आसमान में, ये शाहेद ड्रोन आजकल यूक्रेन के आसमान में हवा से ज्यादा तैरते मिलते हैं। इतने खरीद रखे हैं ईरान से रशिया ने। लेकिन इस बार यूक्रेन ने शिकार बनाया 77 ड्रोन्स को, ये यूक्रेन का दावा है। फिलहाल तो आसमान ही अब जंग का मैदान है, एक हवाई मैदान, और दुश्मन की नज़र हर उड़ान पर है। और उस उड़ान के बाद मार गिराने का दावा भी सामने आता है, कभी रूस का, कभी यूक्रेन का। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने एक बार फिर आग लगाई है टेंशन के सिलेंडर में, और नाम रखा है अब्दाली। यहाँ बात हो रही है 450 किलोमीटर रेंज वाली पाकिस्तान की नई मिसाइल की, जिसका नाम है अब्दाली। पाकिस्तान कह रहा है हमने मिसाइल छोड़ी, टेस्ट किया, सिर्फ अपनी मिलिट्री तैयारी चेक करने के लिए। लेकिन इंडिया कह रहा है ये टेस्ट नहीं, एक सीरियस प्रोवोकेशन है, एक बड़ा उकसावा है। इंडिया की सिक्योरिटी सोर्सेस का कहना है कि ये मिसाइल डिप्लोमेसी नहीं है, ये दंगल की तरफ एक और कदम है। और जब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ही अपनी फौज को फ्री हैंड दे चुके हैं, तो इसका मैसेज पाकिस्तान के लिए भी साफ है कि अब हर जवाब मिसाइल से नहीं, स्ट्रेटजी से मिलेगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके जनरल्स ने तो टेस्ट के बाद तालियां बजाईं, पर इंडिया ने उन तालियों को जंग का सिग्नल समझा। क्या मिसाइल का ये अब्दाली मूव साउथ एशिया में एक और आग भड़काने वाला कदम है, या फिर ये सिर्फ एक टेस्टिंग का बहाना था, असली मकसद कुछ और दिखाना था? फिलहाल दोनों ममालिक के बीच जंग जैसे हालात को लेकर खबरों का बाजार गर्म है, और उस बाजार में ऐसे मिसाइल टेस्ट कुछ और घी डालने का काम करते हैं।
भारत के हिंदी न्यूज़ चैनल्स, कुछ न्यूज़ चैनल्स अगर आप उठाकर देखें तो लगता है कि भारत की आर्मी से पहले वो चैनल्स और उनके एंकर ही पाकिस्तान पर हमला बोल देंगे। ऐसे ही कुछ पाकिस्तान के भी मीडिया हाउसेस हैं, वो भी भारत पर हमला बोलने को तैयार हैं, बस उनके हाथ में रॉकेट, मिसाइल या बंदूक नहीं है। दोनों तरफ की मीडिया ने लगभग एक जंग तो शुरू कर दी है, हालांकि फौजें अब भी संयम से काम ले रही हैं। अहमद शाह अब्दाली को जान लीजिए, हिंदुस्तान पर 8 बार हमला करने वाला अफगान बादशाह था अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। दुर्रानी वंश का इन्होंने बीज बोया था हुकूमत का, और कहा जाता है कि अफगानिस्तान के दुर्रानी एम्पायर का ये हुक्मरान था मजबूत वाला। उसे आज के मॉडर्न अफगानिस्तान का बानी भी माना जाता है। साल 1748 से लेकर 1767 के दरमियान अब्दाली ने हिंदुस्तान पर 8 बार हमले किए। ये हमले सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि लूट मार और मुगल सल्तनत पर अपनी हुकूमत का दबदबा दिखाने के लिए थे। उस वक्त मुगलों की हुकूमत थी, मुगलों की ताकत उस वक्त कमज़ोर पड़ चुकी थी और अब्दाली ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। न जाने किस किस ने उठाया। हर बार जब हिंदुस्तान में अफरा तफरी होती थी, अब्दाली अपना लश्कर लेकर आ जाता था, माल, सोना, चांदी और लोगों की ज़िंदगी सब कुछ लूट कर ले जाता था। इसी बादशाह अब्दाली के नाम पर पाकिस्तान की नई मिसाइल का नाम है अब्दाली। अब उसका सिग्नल क्या है, वो पाकिस्तान से अगर इंडिया आ गई तो क्या सब तबाह करके जाएगी या सब लूट कर ले जाएगी? 450 किलोमीटर में वो मिसाइल कहाँ तक जा पाएगी? खैर छोड़िए, मिसाइल टेस्ट करने का सबको हक है। कर लिया तो कर लिया, हम भी कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो क्या जाता है। ताकत किसकी कितनी है सब जानते हैं। अब इस पर क्या तस्करा करना है ना। बढ़ते हैं आगे। इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए पाकिस्तान से आने वाले तमाम सामानों पर पाबंदी लगा दी है। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें मिसाइल टेस्टिंग या हमला करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सीधे इकोनॉमिक कमर टूट जाती है। लोग अगर जेब से खाली हो जाएं, हालांकि पाकिस्तान का ये इंपोर्ट बंद होने से पाकिस्तान खाली हो जाएगा नहीं ऐसा, लेकिन चोट सबको लगती है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त और सीधा कदम उठाया है। 2 मई को इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नोटिस जारी करते हुए पाकिस्तान से आने वाले तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। वो जो पाकिस्तान से सीधा आ रहा था उस पर भी पाबंदी, वो जो वाया दुबई या चुबई कहीं से भी आ रहा था उस पर भी पाबंदी। इस नए हुक्म के तहत अब पाकिस्तान से कोई भी चीज़ हिंदुस्तान में नहीं आ सकती जब तक भारत सरकार की स्पेशल खास इजाज़त ना। यानी अब हर इंपोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी होगा। ये फैसला 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए टेररिस्ट हमले के बाद लिया गया है। इंडियन हुकूमत इस हमले के लिए पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले दहशतगर्द तंजीमों को जिम्मेदार बता रही है। वहीं पाकिस्तान इस हमले में शामिल होने से इनकार कर रहा है। हमले के बाद से भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल जो समझौता था, आपको पता है, वो रद्द की जा चुकी है। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी सिटीजन्स को इंडिया छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है और इसके अलावा पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए इंडियन एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। और इन तीनों फैसलों के बाद ये फैसला अब ताज़ा आया है कि पाकिस्तान से किसी भी तरीके का इंपोर्ट अब भारत में नहीं होगा, जो पाकिस्तान को हर फ्रंट पर इंटरनेशनल तन्हाई में धकेलने का एक हिस्सा मालूम पड़ता है। ये थी शाम की, रात की कुछ बिग न्यूज़ जो आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ बिना लाग लपेट के आप तक खबर पहुँचा दी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।